Welcome to Career Strategist. Let us discuss another question, and the question is here that ये परिच्छेद लिखा है किसी अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अल्प पोषित और सुपोषित शिशुओं के छोटे बच्चों को और छोटे बच्चों के सूक्ष्म जीवों माइक्रोबायोट्स की तुलना की। कुपोषित और स्वस्थ बच्चों के मल के नमूनों के आधार पर आहार नली के रोगाणुओं को अलग किया गया। एक ही उम्र के स्वस्थ बच्चों में पाए गए सुविकसित परिपक्व सूक्ष्म जीवों की तुलना में कुपोषित बच्चों में सूक्ष्म जीवों अपरिपक्व और कम विविध कम वैरायटी के पाए गए। कुछ अध्ययन के अनुसार मां के दूध में रासायनिक संगठन में एक अपरिवर्तित शर्करा साइलिलेटेड ओलिगोसैकेराइड्स पाई गई है। इसका शिशु द्वारा खुद के पोषण के लिए उपयोग नहीं किया जाता तथापि शिशु का सूक्ष्म जीवों संचित करने वाले जीवाणु इस शर्करा पर जो उनके खाद्य की तरह काम करता है फलते फूलते। कुपोषित माताओं के दूध में इस शर्करा की मात्रा कम होती है। परिणाम स्वरूप उनके शिशुओं के सूक्ष्म जीवों परिपक्व होने में विफल हो जाते हैं, इसलिए परिपक्व रह जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिशुओं में कुपोषण पाया जाता है। अब इसमें क्या है कि उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर एक सर्वाधिक तर्क संगत विवेकपूर्ण और निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यदि यहाँ पे कंडीशनल है स्टेटमेंट, ध्यान दें, यदि बच्चों में कुपोषण की दशा आहार नली के जीवाणुओं के कारण होती है तो इसका उपचार नहीं किया जा सकता है। ऐसी इसमें इन्फरेंस निकाली नहीं जा सकती क्योंकि ऐसी इसमें डिडक्शन ऐसा किया नहीं जा सकता, लॉजिकली डिडक्शन नहीं किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई बात इसमें लिखी नहीं है कि जो बीमारियां होती है, कुपोषण होता है, उसका उपचार नहीं किया जा सकता। कुपोषित शिशुओं को की आहार नलियों में परिपक्व सूक्ष्म जीवों संरोपित किए जाने चाहिए। इलाज के लिए क्या किया जाना चाहिए यह नहीं लिखा है। इसमें तो सिर्फ एक रिसर्च पेपर का हवाला दिया गया है, एक रिसर्च की बात कही गई है, उसमें क्या करना चाहिए वो नहीं लिखा है। इसमें सिर्फ एक रिसर्च की बातें जो रिसर्च की गई है उसका वर्णन किया गया है। उपचार के संदर्भ में क्या करना चाहिए यह इसे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्टेटमेंट इसमें लिखी नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। कुपोषित माताओं के शिशुओं को मां की जगह डेयरी का साइलिलेटेड ओलिगोसैकेराइड से प्रबलित दूध पिलाया जाना चाहिए। यह भी एक प्रकार का उपचार है जिसकी कोई बात इसमें लिखी नहीं गई है कि क्या करना चाहिए। एक तरह का उपचार है और यहाँ पे सिर्फ रिसर्च की बात कही है, जो आउटकम्स आया है उस पे बात की गई है और यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि क्या करना चाहिए इलाज के संदर्भ में। हाँ, ऐसा होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये एजम्पशंस हैं कि ऐसी बीमारियां होती है, लेकिन यह निष्कर्ष है, यह नहीं कहा जा सकता है। अगला लिखा है पोषण पर आहार नली के जीवाणुओं के अहानिकर प्रभावों का अनुसंधान, ये रिसर्च के नीतिगत पॉलिसी निहितार्थ पॉलिसी इम्प्लीकेशन की बात कही गई है और यह मेरे ख्याल से सही जवाब होगा। यही एक सही जवाब होगा मात्र कि पोषण पर आहार नली के अहानिकर प्रभावों के नीतिगत निहितार्थ है, पॉलिसी इम्प्लीकेशन है, अनुसंधान है और अनुसंधान का रिसर्च का यहाँ पे विवरण है, डिस्क्रिप्शन है। यही बात इससे और निष्कर्ष भी यही है कि यह पॉलिसी इम्प्लीकेशंस हैं। अलग अलग पॉलिसी के आधार पे उनकी जो रिसर्च पेपर है वो पॉलिसी के लिए निहितार्थ है, यानी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी इम्प्लीकेशन में काम आ सकता है। तो उसी के लिए ये लिखी गई है, यही इसका निष्कर्ष है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्या इसमें है। एक रिसर्च पेपर का पब्लिकेशन है और उसके आधार पे पॉलिसी इम्प्लीकेशन किस तरह से करना है, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें या और भी जो नियामक संस्थाएं हैं वो किस तरह से पॉलिसी इम्प्लीकेशन करेंगी, इससे दूर करने के लिए ये एक नीतिगत फैसला है, एक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है और ये रिसर्च जो है ये बताता है कि ये परेशानी है और उस पर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के लिए काम आ सकता है। तो ये चीज लिखी गई है। उम्मीद है आपने सही किया होगा और इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल यही होगा। ठीक है, थैंक यू।